तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी। और कहा पूरा मतलब वो भी दिखाई देना चाहिए। अच्छा, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आराध्यौ भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनं रम्या कांचित उपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरौ न परः तत्रादरौ न परः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम जितने भी रोहिणी के भक्त वृंद हैं सभी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। स्पेशली क्या नाम है, कृष्ण कृष्ण मुरारी वहाँ के प्रेसिडेंट जो है उनके लिए विशेष केशव मुरारी। हाँ कृष्ण मुरारी ना, कृष्ण मुरारी केशव मुरारी सॉरी केशव मुरारी प्रभु और रसाल प्रभु जिन्होंने हमें जो इनवाइट किया। और आप जितने भी IYF जितने भी स्टूडेंट हैं भक्त वृंद हैं अमरेंद्र प्रभु सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कृपा की याचना करते हैं कि जो है आशीर्वाद बना के रखें कुछ जिससे हम कुछ बोल सकें। तो इस अध्याय में युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह। स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को युद्ध बंद करने की सलाह दे रहे हैं। तो चलते हैं हम जो है श्लोक वाई चलते हैं, फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। नासमत कुलोचितम तातः कर्मैतात सद्विगर्हितं बधो यदुपदेवानां आरब्धते कृतने आरब्धते कृतैंसां। नासमत कुलोचितं तातः कर्मे तत् सद्विगर्हितं बधो यदुपदेवानां आरब्धस्ते अकृतेन साम। हे पुत्र, तुम निर्दोष यक्षों का जो वध कर रहे हो वह न तो अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार्य है और न यह हमारे कुल को शोभा देने वाला है, क्योंकि तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानो। श्लोक संख्या 9। नवे कस्यापराधेन प्रसंगात बहवो हता भ्रातुर्बधाभितप्तेन त्वयांग भ्रातवत्सलः। हे पुत्र, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने वत्सल हो और यक्षों द्वारा उसके मारे जाने से तुम कितने संतप्त हो। किंतु जरा सोचो कि केवल एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने अन्य निर्दोष यक्षों का वध कर दिया है। नंबर 10वां श्लोक है।
नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानं पराग्रह्य पशुवत भूतवैससम्। नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानं पराग्रह्यं पशुवत भूतवैससम्। पशुवत भूतवैससम्। अनुवाद, मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर को आत्मा न माने और इस प्रकार पशुओं की भांति अन्यों का वध न करे। भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों ने इससे विशेष रूप से वर्जित किया है। तात्पर्य, साधु नाम ऋषि केशानुवर्तिनाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आखिर साधु पुरुष कौन है? साधु पुरुष वह है जो भगवान ऋषिकेश की सेवा के पथ का अनुसरण करता है। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों द्वारा भगवान की समुचित सेवा करने की विधि भक्ति कहलाती है। अतः जो व्यक्ति पहले से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वह इंद्रिय तृप्ति में आखिर क्यों प्रवृत्त हो। यहाँ पर मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया कि वे भगवान के शुद्ध दास हैं, फिर वे वृथा पशुओं की तरह देहात्म बुद्धि में क्यों प्रवृत्त हो रहे हो। एक पशु सोचता है कि दूसरा पशु उसका आहार है, अतः देहात्म बुद्धिवश एक पशु दूसरे पर आक्रमण करता है। मनुष्य को और विशेष रूप से भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु सदृश किसी भक्त को पशुओं का व्रतावध नहीं करना चाहिए। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्री गुरुदीनतारणं। भूतैरमहद्वे यः इमान् पुरो विभो निरमायस्य ते यदमुष्य पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकम् सोऽलङ्कृत शिष्ट भगवान् वचांसि मे। सोऽलङ्कृत शिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, 8वें श्लोक में बोल रहे हैं, 7वें श्लोक में सुने थे। एक्चुअली प्रसंग चल रहा है जब यक्षों के द्वारा ध्रुव महाराज के जो छोटे भाई थे उत्तम, महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति और दूसरी थी सुरुचि। सुनीति जो बड़ी थी और उनसे ध्रुव प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे, और सुरुचि छोटी पत्नी थी उनकी और प्यारी भी पत्नी थी उनकी। उनका पुत्र था उत्तम। राजा रानी को दोनों ही बड़े प्रिय थे, विशेष करके जो है राजा को ध्रुव और दोनों ही प्रिय थे, लेकिन जो सौतेली माता थी उसको अपना पुत्र ही ज्यादा प्रिय था। जो भी हो, तो एक दिन उत्तम शिकार खेलने के लिए हिमालय पर गए, तो वहां किसी यक्ष से उनकी भेंट हो गई और भेंट होने से जो है कुछ वाद विवाद बढ़ गया और वाद विवाद इतना बड़ा कि यक्ष ने क्या किया, उत्तम का वध कर दिया। और ये जो समाचार सुना ध्रुव ने, तो उनको बहुत क्रोध हुआ और यक्षों से अपने भाई का बदला लेने के लिए उन्होंने यक्षों की नगरी पर जो है हमला बोल दिया। अलकापुरी, कुबेर की जो नगरी है, उसके ऊपर जो है हमला कर दिया और इतने यक्षों का वध किया। कई सारे सैकड़ों यक्षों को जो है यमपुरी भेज दिया ध्रुव महाराज ने। तब जाकर के देखा जो है स्वयं को मनु
उन्होंने देखा कि कुछ ज्यादा ही हो गया है, इतने सारे यक्षों का वध करना ठीक नहीं है, तो स्वयंभू मनु आए और स्वयंभू मनु ने आकर के ध्रुव महाराज को युद्ध बंद करने का आदेश दिया। और जो है स्वयं मनु ने फिर कहा था, तो 7वें श्लोक से जो है स्वयं मनु का प्रवचन शुरू हो रहा है, अर्थात तो उनको उपदेश कर रहे हैं। तो ये स्वयं मनु का ध्रुव के प्रति जो ज्ञान दिया गया था, जो उपदेश दिया गया था, वो जो है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो 7वें श्लोक में बताए थे कि हे मेरे तात, अर्थात बस, बस मतलब बहुत, जिसको बोल सकते हैं आदर के भाव से स्वयं मनु उनको बोल रहे हैं कि हे मेरे बस, अलम बसाति रोसेण, अलम बस करो, अलम मतलब बहुत हो गया और अधिक ज्यादा ठीक नहीं, इतना यक्षों का वध करना ये शोभनीय नहीं है। अतिरोषेण तमोद्वारेण पापमना, क्योंकि ज्यादा क्रोध करना और अपराधियों को कष्ट देना, या आपने तो कष्ट देना तो दूर रहा, आपने तो सीधा मार कर यमराज के धाम ही भेज दिया, यमराज के घर भेज दिया है। तो ये जो है तमोद्वार है, ये तम है, मतलब क्रोध करना, ये जो है तमोगुण का काम होता है। और इससे क्या होता है, पाप है, ये पाप होता है। और जो है इससे फिर नरक का द्वार खुलता है। तमो द्वारेण पापना, ये जो है तम का द्वार है, ऐसा कार्य निषिद्ध कार्य कहलाता है और इससे नरक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है ऐसे कार्यों से। तो ये न पुण्य जनो एतान, ये न पुण्य जनान एतान, ये अवधि त्वम अनागस है, अर्थात जो पुण्य जनान मतलब जो यक्षगण थे, आपने जो है उनको क्या किया, निरपराध अनागस, जो निरपराध थे उनको भी आपने मार करके जो है बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि गलती एक ने किया और उसकी सजा आपने जो है कई सारे यक्षों को मार करके की। तो आज के श्लोक में फिर चर्चा कर रही है, नास्मत कुलोचितम तातः करमे तत सदुगी गर्हितम सत विगहितम न असत कुल उचितम तातः, तात हे मेरे पुत्र, ये हमारे कुल के लिए उचित नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मनु महाराज जो है उनका बहुत बड़ा पवित्र वंश है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु, और मनु के पुत्र हुए क्या नाम है, दो पुत्र हुए थे, उत्तानपात और प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े थे, प्रियव्रत और उत्तानपात, ठीक है ना। तो उत्तानपाद का ये जो है प्रसंग चल रहा है, उनके पुत्र जो है, उनके जो दो दो पत्नियां थी, उनके दो पुत्र हुए ध्रुव और उत्तम, और 3 उनकी जो है कन्या थी, आकुति, देहूति और प्रसूति। आकुति जो है यक्ष प्रजापति, सॉरी रुचि प्रजापति के लिए ब्याई गई थी, और उनसे जो है यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, यज्ञ भगवान उनसे जन्म दिए पुत्र के रूप में। आकुति और देवहूति, देवहूति जो है करदम ऋषि को ब्याई गई थी, जिनसे जो है कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। और प्रसूति शिव जी को, सॉरी दक्ष प्रजापति को ब्याई गई थी। तो उनसे जो है कई सारी 27 कन्या उनके हुए थी, जो सबसे छोटी थी सती, जो शिव जी को ब्याई गई थी। तो इस प्रकार जो है आगे भी ये जो वंश जो चला बहुत पवित्र वंश है। तो बोल रहे हैं कि ये जो कार्य आपने किया है ये हमारे वंश के लिए शोभनीय नहीं है, न अस्मत् कुलः उचितम, ये हमारे कुल के लिए उचित नहीं है। कर्म एतत् सत विगहृतम, क्योंकि आपने जो कार्य किया है ये वास्तव में सत विगहृतम, अर्थात जो अधिकृत पुरुष हैं उनके द्वारा ये स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसा कार्य जो आपने निर्दोष यक्षों का जो वध किया है, केवल अपने भाई के एक भाई का वध किया, जिसमें से आपने सैकड़ों को मार करके जो है यमपुरी भेजा है,
तो इससे क्या है कि ये जो अधिकृत पुरुष हैं उनके द्वारा स्वीकार ऐसा कार्य नहीं है, ऐसे कार्य को वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो अधिकृत पुरुष कौन है? तो अधिकृत पुरुष हैं जो हैं, जो द्वादश महाजन हैं। महाजनों ये न गतः स पंथ, जिस पंथ का वो जो है निर्धारित किए हैं। क्योंकि जो है, जो धर्म है और जो अधर्म है, इसको जानना या जो कार्य है या अकार्य है, इसकी पहचान करना बहुत कठिन होता है। तो कैसे जानेंगे हम? तो हम समझेंगे जो हमारे महाजन हैं उनके द्वारा जो है कैसे कार्यों को करने की सम्मति दी गई है, उसी के अनुसार हमें जो है कार्य करना चाहिए। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो अधिकृत पुरुष हैं उनके द्वारा ये कार्य स्वीकार नहीं किया गया है। तो जैसे अधिकृत पुरुष हुए जो है द्वादश महाजन है, क्या नाम है? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासिकी, सुखदेव गोस्वामी और स्वयं जो है यमराज ये बता रहे हैं कि स्वयं मैं हूँ। तो इस प्रकार जो है ये 12 लोग धर्म के जो है विधान को क्या करते हैं, लोग ठीक से समझते हैं। धर्मस्य तत्वम निहतो गुहाय, धर्म का जो तत्व है वास्तव में क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इसको निर्धारित करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है, क्या है? कर्मणो ही अथ बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणस्य च बोद्धव्यम, गहनो कर्मणागति। गहनो कर्मणागति, कर्म की जो गति है बहुत जटिल है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सूक्ष्म रूप से कर्मणो ही अथ बोद्धव्यम, कर्म क्या है इस बात को जानना होगा। बोद्धव्यम च विकर्मणः, और विकर्म क्या है उसको भी जानना पड़ेगा, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है इसको भी जानना पड़ेगा। और अकर्मणस्य च बोध्यम, अकर्म क्या है अर्थात भक्ति क्या है, इसको भी हमें ठीक से समझना पड़ेगा। गहनो कर्मणा गति, क्योंकि कर्म की जो गति है बहुत जटिल है, इसमें बड़े बड़े विद्वान भी जो है परास्त हो जाते हैं। कहाँ जो है वो समझते हैं कि हम तो ठीक किए, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि वो बहुत मतलब अनर्थकारी कार्य था, बहुत पापमय कार्य था। तो इसलिए गहना कर्मणो गति, कर्म की जो गति है उसको बहुत गहन कहा गया है। बधो यदुपदेवानाम आरभ्यते अकृतेन सा, अर्थात जो आपने यक्षों का जो वध किया है अकृत एन साम, ये जो है कैसे यक्षों का आपने जो वध किया है, जो बेचारे निर्दोष थे, जो पाप विहीन थे, उनका भी आपने क्या किया है? तो जो है आपने जो वध किया है ये वास्तव में शास्त्र सम्मत नहीं है। तो प्रभुपाद जी जो है इसमें बोले कि हे पुत्र, तुम निर्देश यक्षों का जो ये वध कर रहे हो वह न तो अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार्य है, न हमारे कुल को शोभा देने वाला है, क्योंकि तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानो। तो ये मनु महाराज जो है बताने जाना चाहते हैं, बता देना चाहिए कि जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से धर्म और अधर्म के जो है ज्ञान को ठीक से नहीं समझ लेता, क्योंकि बोलते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अपूर्ण प्रायोग ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का जो है निर्णय नहीं किया जा सकता, अर्थात केवल मानसिक चिंतन द्वारा निर्धारित करना क्या करनी है और क्या अकरणी है, ये जो है असंभव वाली बात है। इसलिए मनु महाराज ने बताया कि वास्तव में तुम्हें जो है ऐसे ही आपने सोचा कि जो है मेरे भाई को मारा, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, इनसे बदला लेना चाहिए, और बदले की भावना से आपने जो सैकड़ों यक्षों का वध किया, ये धर्म के अनुकूल नहीं है। तो ये बात इसमें बताई गई है। मतलब इसमें कितनी बात बताई गई है? इसमें पहले तो जो है उनके इस कार्य की निंदा की गई है, क्यों? और दूसरा जो है बताया कि जिस कुल में आपने जन्म लिया है वो कुल महान पवित्र है। आप सभी जानते हैं कि मनु महाराज से ही जो है मनुष्य जाति है, मनुष्य जो है नाम पड़ा। और जिस समय ब्रह्मा जी ने इनको प्रकट किया था और प्रकट करके उनसे आदेश किया था कि तुम जाओ
प्रजा की सृष्टि करो, साथ साथ में क्वालिटी की भक्त सृष्टि करो, भक्तों की जो है सृष्टि करो। दूसरा, उनके उद्धार के लिए कुछ ऐसे नियम स्थापित करो जिस पथ पर वो चल करके अपना उद्धार करें। भगवत गीता में भगवान ने कहा गया है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस विश्वध्वं ऐसा वो अश्वित कामधुक्। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा, जो है प्रजा की सृष्टि करो, लेकिन साथ साथ में सह यज्ञ, यज्ञों को भी स्थापित करो। भगवान की प्रसन्नता के लिए उन यज्ञों को स्थापित करो जिनके करने से जो है उनका जो है संसार में, इस संसार में भी मंगल होगा, दूसरा शरीर त्याग करने के बाद में उनको परम गति की प्राप्ति हो। तो ये मनु महाराज को स्पेशल आदेश किया था ब्रह्मा जी ने। तो ये बात बताई गई है कि जो है आपने निर्दोष असुरों का जो है वध किया है, एक शोभनीय नहीं है। वास्तव में जो है ऐसा ही कार्य जो है परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय ने किया था। आप सभी जानते हैं कि जब तक्षक के काटने से उनको शाप दे दिया गया था, श्रृंगी ऋषि समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने, तो उस समय परीक्षित महाराज तो जो है भगवत कथा सुन करके भगवत धाम चले गए 7 दिन। लेकिन जन्मेजय को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि तक्षक ने मेरे पिता का वध किया है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको दिखाऊंगा और इसकी पूरी वंशावली को ही मैं नष्ट कर दूंगा। जितने भी सर्प प्रजाति हैं इस पृथ्वी पर, सर्पों को मैं बिल्कुल भी पृथ्वी से हीन कर दूंगा, कोई भी सर्प जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने सर्प यज्ञ किया और उस सर्प यज्ञ में जन्मेजय ने जो है इतने उत्तम कोटि के ब्राह्मणों को बुलाया और स्पेशली उनका आदेश था कि कोई भी सर्प बचना नहीं चाहिए और तक्षक तो बिल्कुल ही नहीं बचना चाहिए। और जब यज्ञ चालू हुआ तो सर्पों की उस यज्ञ में वर्षा, जैसे वर्षा होती है ना, बहुत बहुत मोटी मोटी बूंदें गिरती हैं, ऐसे सर्प संसार भर से आकर के जो है उस यज्ञ में गिरने लगे। और तक्षक भी, जब तक्षक ने देखा कि अब तो जान मुश्किल है, तो उन्होंने जो है इंद्र के शरण ले ली थी। इंद्र ने प्रोटेक्शन दिया, आप चिंता न करो, मैं आपकी सुरक्षा कर लूंगा। लेकिन जन्मेजय ने पूछा, अरे ब्राह्मणों, जो मेरे पिता का जो असली जो हत्यारा सर्प है तक्षक, वो क्यों नहीं आ रहा? तो उन्होंने कहा कि महाराज उसने तो जो है इंद्र की शरण लेकर के रखी है। तब उन्होंने कहा कि आप ऐसे मंत्र पढ़ो कि तक्षक तो आए आए, साथ साथ इंद्र भी सिंहासन के साथ में नीचे गिरे। और इंद्र और तक्षक और सिंहासन के साथ में जो है जब नीचे गिरने लगे तो उसी समय बृहस्पति जी पहुंचे और बृहस्पति जी ने उनको रुकवाया। जैसे यहाँ मनु महाराज आ गए थे, मनु महाराज ने रुकवाया और वहां जो है बृहस्पति जी ने उनको कहा था जन्मेजय को, नहीं, एक कार्य तुम्हें शोभा नहीं देती है? जो है तुम जानते हो कि जो इंद्र है ये जो है भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तुम इंद्र का वध नहीं कर सकते, साथ साथ में तक्षक का भी वध नहीं कर सकते क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया है, तो इसलिए उसको नहीं मार सकते। और एक तक्षक ने आपके पिता का दंशन किया, लेकिन आपने तो जो है सैकड़ों सर्पों को मार करके और जो है आपने जो बहुत बड़ा पाप किया, इसलिए इसको रोको, विराम दो। तो उन्होंने वहां पर रुकवा दिया। यहाँ जो है मनु महाराज ने बोला था, यहाँ उन्होंने रोका था। तो दूसरे श्लोक में जो है बोल रहे हैं, तो दूसरे श्लोक में बता रहे हैं 8 9 दो बात बता रहे हैं। बता रहे हैं कि नायम मार्गो ही सॉरी नन वेकस्य ननु एकस्य अपराधेन प्रसंगात बहव था। निश्चय ही एक यक्ष ने आपके भाई का वध किया, एक यक्ष ने अपराध किया, तो प्रसंगात बहवा था, उसके कारण जो है आपने सैकड़ों क्या किए, वो यक्षों का वध कर दिया। तो भ्रातु बधा भी तप्तेन त्वयांग भ्रात वत्सल। तो भ्रातु वध, भाई के वध से अवितप्तेन, बहुत आप शोक संतप्त हो रहे हो, तो त्वया है आपके द्वारा अंग है मेरे पुत्र भ्रात वत्सल है, इससे आपकी भाई के प्रति
जो प्रेम है वो झलकता है कि आपका भाई के प्रति कितना प्रेम है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से जो है ये बात बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में आपका भाई के प्रति तो प्रेम माना जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी जानना चाहिए कि जो भक्त होते हैं, ठीक है ना, वो तो सबके प्रति प्रेम रखते हैं। भाई के केवल प्रति जो प्रेम रखना, ये बात तो जो है ठीक है, लेकिन अन्यों के प्रति द्वेष करना ये भक्तों को शोभा नहीं देता। भगवान ने गीता में कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे को सब जगह देखते हैं। सब जगह देखने का मतलब होता है हर जीवात्मा के अंदर मेरा दर्शन करते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, हर जगह देखते हैं और हर वस्तु के अंदर मुझे देखते हैं। तो यक्षों के अंदर भी मैं हूँ, जैसे आपके अंदर हूँ, आपके भाई के अंदर हूँ, ऐसे मैं यक्षों के अंदर भी था। भगवान का कहने का अर्थ है तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि। तो इस प्रकार के जो भक्त होते हैं, जिनकी दृष्टि समदर्शी होती है, जो किसी के प्रति ईर्षा भाव नहीं रखते हैं, ऐसे भक्तों को के प्रति मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता। तस्या अहम न प्रणश्यामि, अहम न तस्य प्रणश्यामि, मैं उनसे कभी भी अदृश्य नहीं होता। और सच में न प्रणश्यति, और वो भक्त मेरे लिए कभी भी अदृश्य नहीं होते हैं, अर्थात मैं उनके सामने रहता हूँ और वो मेरे सामने रहते हैं। तो ये बात मनु महाराज बता रहे हैं कि आपने अपने भाई के प्रति जो प्रेम तो देखा, लेकिन दूसरों के यक्षों को प्रति आपने जो है ईर्षा देखी है। तो एक में ईर्षा करना और एक से प्रेम करना है। इस इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारतः सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। ईर्षा करना, किसी से द्वेष करना, इससे क्या करो, ये जो है भक्ति मार्ग में बहुत बाधक होता है। इसलिए सम उत्थेन, सम्यक रूप से आपको क्या करना चाहिए, उत्थान करना चाहिए, इससे ऊपर उठना चाहिए। क्योंकि कोई संसार के अंदर किसी के प्रति कुछ अहित करता है तो विशेष करके भक्तों को ये जानना चाहिए कि चलो मेरा पूर्व जन्म का ऐसा कुछ दुष्कृति था जिसके कारण मुझे पनिशमेंट मिला, मेरा अपमान हुआ, ये हुआ। लेकिन उसको बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। बदले की भावना से कुछ कार्य किया जाए, ये जो है शास्त्र इसको कभी भी सम्मति नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं हम, जो है मनु महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया, नहीं है, ये तुम्हारा जो काम है तमोद्वारेण पाप मन, ये जो है तम का द्वार है, त्रिविध नरकस्य द्वार, ये नरक का द्वार है, ये आपको शोभनीय नहीं देता है। तो इसलिए ये बात बता रहे हैं कि जो भक्तों को तो स्पेशली जो है कभी भी इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी से बदले की भावना नहीं रखना चाहिए। तो ये बात इसके अंदर 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। भ्रात्र बदात, अब कहते हैं ना त्वयांग भ्रात वत्सल, इसमें भाई के प्रति आपकी वत्सलता तो झलकती है, लेकिन यक्षों के प्रति आपका द्वेष भी झलकता है। और जो है किसी से प्रेम करना, किसी से द्वेष रखना है, ये तो जो है भक्त का लक्षण नहीं होता है। भक्त तो जो है हर व्यक्ति के अंदर भगवान को देखते हैं, इसलिए किसी से द्वेष नहीं करते हैं, किसी के प्रति ईर्षा भाव नहीं रखते हैं। और आज के श्लोक में हम आते हैं विशेष करके, तो आज ये बात बता रहे हैं कि नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम यत आत्मानं परागुह्य पशुवत अभूत वैसतम। नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषिकेशान अनुवर्तिनाम। नायम मार्गो ही साधूनाम, ये साधुओं का मार्ग नहीं,
साधु लोग ऐसे मार्ग पर कभी भी नहीं चलते हैं। वास्तव में साधु जो साधु हैं ऐसे मार्ग पर कभी भी नहीं चलते हैं। ये साधुओं का मार्ग नहीं है। साधुओं का मार्ग कौन सा है? तो पहले तो ये बात जानना चाहिए कि साधु कौन है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि साधु वो है जो भगवान ऋषिकेश की सेवा के पथ का अनुसरण करता है। साधु का मतलब होता है जो फुल है अपना अटेंशन भगवान के सेवा में जो दे रहा है। ऋषिकेशानुवर्तिना, जो ऋषिकेश भगवान है उनका अनुवर्ती है। यत आत्मानम पराक भूय पशुवत अभूत वैश्यसम। तो ये कौन सा मार्ग हुआ? ये साधु का मार्ग नहीं हो, ये तो असाधुओं का मार्ग हुआ, अभक्तों का मार्ग है। अभक्तों का मार्ग क्या है? तो अभक्तों का मार्ग है यत आत्मानम पराक गुह्य है। आत्मानम पराक गुह्य, आत्मा को ही शरीर मान लेना। ये बात जो बता रहे हैं, आत्मानम पराक भूय पशुवत, जैसे पशु होते हैं, पशु जो है सोचते हैं अपने तक ही, अपने परिवार तक ही उनकी बुद्धि सीमित रहती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि जैसे एक पशु वो देहात्म बुद्धि में रहता है, अपने शरीर में ये जो है आत्म बुद्धि करके रखता है, और उसकी सोच इतनी होती है कि जो है मैं कैसे सुखी रहूं, मेरा परिवार कैसे सुखी रहे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अन्य दूसरे पशुओं को क्या करता है, ये सोचता है ये सब मेरे आहार हैं, इनको मारो और खाओ। जैसे आजकल जो है संसार में देखा जा रहा है, हर व्यक्ति जो है पशुवत है, देहात्म बुद्धि में, जैसे पशु देह आत्म बुद्धि में कार्य करते हैं, ऐसे ही जो है आज संसार में लोग जो है प्रायतर इसी पशुवत कार्य कर रहे हैं। निर्जीव पशुओं की जो है हत्या किए जा रहे हैं, बराबर मारते जा रहे हैं निर्दयता पूर्वक। ऐसे लग रहा है जैसे आज भारत में अन्न के खाने वाले, जो अन्न खाने वाले हैं जिसको शाकाहारी बोल सकते हैं, 10% भी मुश्किल लग रहा है। केवल ये उत्तरी भारत में कुछ थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है, बाकी तो अन्य क्षेत्रों, बंगाल में चले जाओ, उड़ीसा में चले जाओ, और क्या मतलब साउथ साउथ इंडिया में चले जाओ, और विदेशों का तो जो है कुछ कहना ही नहीं है। बाकी अपने भारत में भी तो देखो मोस्टली तो जो है क्या हो चुके हैं, सब शाकाहारी हो चुके हैं, मांसाहारी हो गए हैं। तो इससे जो है उनको एक बात बता रहे हैं कि देखो आपने जो ये जो कार्य किया है ना, ये कार्य वास्तव में भक्तों का ये कार्य नहीं है। भक्त जो है शरीर के स्तर पर कभी काम नहीं करते हैं। भक्त हमेशा जो है आत्मा के स्तर पर काम करते हैं। आत्मा वो जो है देखते हैं कि जो है क्या नाम है, ये जो है जैसे मैं एक आत्मा हूँ, ऐसे ये भी एक आत्मा है, इसके अंदर भी भगवान वास कर रहे हैं, उसके अंदर भी बात भगवान वास कर रहे हैं, सबके अंदर भगवान को देखता है। तो इसलिए पशु की तरह जो है निर्दोष व्यक्तियों का वध नहीं कर। एक बार जो है एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ में जा रहा था पंडित, तो आगे पीछे थोड़ा आगे वो खुद चल रहा था और पीछे जो है उसकी पत्नी चल रही थी। आजकल जो है देखते हैं हम, सामने आगे जाके पत्नी चलती है, पीछे जो है पति महाराज चलते हैं उसका बैग उठा करके। लेकिन पहले आप देखेंगे जो वैदिक प्रथा है, शादी विवाह जो है हम देखते थे, तो पहले जो है क्या नाम है, जो पति होता था वो सामान लेकर के आगे चलता था, और कुछ डिस्टेंस रख करके फिर उसकी पत्नी, बिल्कुल एकदम लग करके पत्नी नहीं, वो थोड़ा डिस्टेंस रख करके चलती। तो आजकल बिल्कुल उल्टा हो गया है, आजकल जो है पत्नी आगे चलती, पति जो है बोझा लेकर के चलता था। उसने जो है आगे जा रहा था, बहुत विरक्त था, हर समय भगवत स्मरण में वो जो है उसकी चेतना लगी रहती थी, ज्यादा जो है भौतिकता में उसकी कोई भी रुचि नहीं थी। फिर इसलिए जब जा रहा तो आगे उसने देखा कुछ गहने पड़े हुए हैं, तो गहने पड़े हैं तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो सोने के गहने हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, मेरे किसी मतलब के नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी जो है इनको देखेगी तो आसक्त होगी, और जरूर कहेगी नहीं नहीं ये तो हम जो है ये हमें पहनने के लिए लेके चलते हैं। तो उसने क्या किया, उसने देखा पत्नी पीछे है तो उसमें वो मिट्टी डालने लगा। जब तक पत्नी आए तब तक जो है उन्होंने कहा कि मिट्टी डाल के ढक देता हूँ, लेकिन तब तक पत्नी आ गई। तो पत्नी ने देखा कि जो है वो गहनों पे मिट्टी डाल रहा है। तब जो है उसकी पत्नी ने कहा स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हैं।
ये भी एक मिट्टी का ही रूपांतर है, ये भी एक मिट्टी है। अब मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हैं, ये ठीक नहीं। तब उसने अपना सर पकड़ा के, मेरी पत्नी तो मुझसे भी जो है उच्च निकली। मेरी तो फिर भी बुद्धि इसमें गहनों की और मिट्टी की है, लेकिन इसकी बुद्धि तो बिल्कुल जो है जो भगवत सेवा में जो वस्तु नहीं है वो मिट्टी के समान है। तो इसलिए उन्होंने उसका थैंक यू किया, बहुत धन्यवाद किया। तो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो, नायम मार्गो ही साधु नाम, ये साधुओं का मार्ग नहीं है। तो साधुओं का मार्ग क्या नहीं होना चाहिए? तो यत आत्मानम परागुह्यम है, अपने को जो है शरीर मान करके ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जब देहात्म भाव आता है, देह में आत्म भाव कर लेते हैं तो मैं और मेरा आ जाता है, उसी समय जो है मैं और मेरा, इससे आगे और कुछ भी सोच नहीं सकता। मैं सुखी रहूं और जो मेरे से कनेक्ट हैं वो सब सुखी रहें, ये भाव आ जाता है। तो इसलिए ये बता रहे हैं पशुवत अदूत वैसम, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पशु होता है, पशु हमेशा जो है सोचता है कि ये जो है जंगल में जब देखते हैं कि ये पशु जो है ये मेरा आहार है, तो उसको क्या करता है, उसको वो जो मार देता है, खा जाता है, दया भाव नहीं रखता। तो ऐसे ही संसार में व्यक्ति जो है असाधु है, साधु नहीं, साधु का काम ये नहीं है। मतलब कहने का आशय जो है, आपने अपने भाई के प्रति सोच करके इतने यक्षों का वध किया, ये वास्तव में ये तो पशुओं का कार्य है, ये तो भक्तों का कार्य नहीं। भक्त कभी ऐसा कार्य नहीं करता। तो भक्तों का कार्य क्या है? तो ऋषिकेशानुवर्तना, ऋषिकेश अनुवर्तना, भगवान जो ऋषिकेश हैं उनके पथ का अनुगमन करना, ये वास्तव में धर्म। धर्म की पहचान हम जो है अपने से नहीं करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कार्य कर रहा हूं। भगवान ने जो है धर्म की पहचान, धर्म के बारे में स्वयं जो है अपने मुख से कहा है। भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वास्तव में धर्म क्या है? तुम जो अपने मन से सोच रहे हो वो धर्म नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण लेना ही एकमात्र यही वास्तव में सबसे उत्तम कोटि का धर्म है। इसी की जो है लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। सूत गोस्वामी ने सौनक आदि ऋषियों को भी 88,000 है दंड, जो नैमिषारण्य में ऋषि मुनि बैठे थे, तो उनके समक्ष जो है सूत गोस्वामी ने भी यही बताया कि वास्तव में सह वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदुच्छये, सबका जो वास्तविक धर्म है वो एक ही धर्म है। धर्म कोई जो है अलग अलग नहीं होते, सबका धर्म क्या है? तो सबका धर्म है भगवान का भजन करना। और यही बात जो है यहाँ पर बता रहे हैं। ये कभी कभी धर्म की पहचान करना, क्या सही है क्या गलत है, इसकी पहचान करना वास्तव में बहुत मुश्किल होता है। जैसे अर्जुन ने कहा था कि मैं अपने स्वजनों को नहीं मारूंगा। अर्जुन भी सोच रहा था कि ये सब मेरे क्या है, ये जो मेरे सगे हैं, संबंधी है, रिश्तेदार हैं, इनका मैं वध करूंगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। लेकिन भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा भाई, क्या बोलते हैं, धर्मात युद्धात श्रेय अन्यत क्षत्रिय से न विद्यते। क्षत्रिय का धर्म तो जो है युद्ध करना है, धर्म के लिए युद्ध करना ही क्षत्रिय का धर्म है। धर्मात युद्धात श्रेय अन्यत क्षत्रिय से न विद्यते। क्या बोलते हैं उन्होंने, भगवान ने कहा था कि वो क्षत्रिय धन्य है जिनके लिए जो है घर बैठे क्या नाम है उसका निमंत्रण मिलता है। सुखिना क्षत्रिय पार्थ लवंते युद्ध ईदृशम, हे पार्थ, वो क्षत्रिय धन्य है जिनको घर बैठे युद्ध का निमंत्रण मिलता है, जैसे हमें प्रसाद का निमंत्रण मिलता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी क्षत्रिय कब प्रसन्न होता है? जब उसको युद्ध का निमंत्रण मिलता है, तब क्षत्रिय प्रसन्न होते हैं। धन्य वो जमाने कैसे थे जब इस प्रकार के क्षत्रिय होते थे। आजकल तो जो है युद्ध के बारे में सुनते ही जो है क्या नाम है मुंह सूख जाता है, भाई ये क्या होने वाला है, कौन सी विपत्ति गिरने वाली है। लेकिन बात तो सही है, इसलिए भगवान ने कहा था कि तुम जो है जिसको तुम पाप समझ रहे हो, सोच रहे हो,
क्या है, अहोवत महत पापम कर्तु विवशता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजनम उद्धिता। अहोवत है, कैसा आश्चर्य वाली बात है। अहोवत महत पापम, इतना बड़ा मैं अन्याय करने के लिए जा रहा हूँ, पाप करने के लिए जा रहा हूँ। कर्तु विवशता वयम, यत राज्य सुख लोभेन, ये सब किसके लिए मैं कर रहा हूं, राज्य सुख लोभेन, मेरे को राज्य भोगने की जो इच्छा है, चाह है, उसके पीछे मैं इतना बड़ा जो है अपने स्वजनों का वध करने जा रहा हूं। एक कार्य जो है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है, ये क्या नाम है, ये बहुत जो है पाप में कार्य है। मैं इसको अपने स्वजनों का वध करूंगा तो पाप का भागीदार बनूंगा, लेकिन भगवान ने कहा नहीं है, तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप के भागीदारी बनोगे। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। क्षत्रिय है, क्या नाम है, क्षत्रिय अन्यत क्षत्रिय न विद्यते धर्मात युद्धाश्रेय। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना, अन्यत क्षत्रिय न विद्यते, और तो जो है फिर क्षत्रिय का क्या काम है। तो कभी कभी मतलब युद्ध के द्वारा अधर्मी पापियों का वध करना भी एक किसी के उसके निर्देशानुसार हम करते हैं प्रामाणिक स्रोत के द्वारा, तो ये जो है एक उत्तम कार्य होता है। लेकिन जो है यहाँ पर जो बात थी वो अधर्मी नहीं थे। यक्ष जो है कुबेर भगवान के भक्त हैं, तो वो कोई अधर्मी नहीं थे, कोई पापी नहीं थे, इसलिए ऐसे जो है क्या नाम है निर्दोष व्यक्तियों का वध करना, उसमें भी जो क्या नाम है जो पापी व्यक्तियों का वध करना तो ठीक है, लेकिन जो पापी नहीं है उनका वध करना जो है फिर है वो ठीक नहीं है। तो ये बात ये बता रहे हैं कि जो है अर्जुन ने कहा था कि पाप लगेगा, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा मोक्षसी मन तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। क्षत्रिय के लिए जो है युद्ध करना कितना महत्वपूर्ण होता है कि क्षत्रिय मरता भी युद्ध भूमि में, जब धर्म युद्ध होता है तो जो है स्वर्ग में चला जाता है मर करके, और जीता है तो जो है राज्य का भोग करता है। तो धर्म पथ का निर्णय करना जो है ये वास्तव में एक बहुत जटिल काम है, लेकिन भगवान शास्त्रों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है। तो ये बात जो है बता रहे हैं कि आपका जो कार्य था वो वास्तव में आत्मा के स्तर पर नहीं था, देहात्म बुद्धि के स्तर पर था, पशु के स्तर पर था। जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो कभी भी ऐसे कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के भक्त धर्म पथ पर चलते हैं। तो जो धर्म पथ पर चलता है धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षता। जैसे पांडवों के पक्ष में भी धर्म था, कौरवों के पक्ष में भी धर्म था, ठीक है ना। पांडवों के पक्ष में धर्म के रूप में क्या नाम है यम धर्मराज थे स्वयं, और कौरवों के पक्ष में धर्म के रूप में विदुर जी थे। लेकिन कौरवों के पक्ष में देखते हैं कि जैसे पांडवों के पक्ष में देखते हैं, पांडव जो हैं उनके जो चार भाई थे युधिष्ठिर महाराज का पूरा सम्मान करते थे, उनके कहने के अनुसार चलते थे, अर्थात धर्म को रेस्पेक्ट दी जा रही थी, धर्म के अनुसार कार्य किया जा रहा था। दूसरे पक्ष में कौरवों के पक्ष में हम देखते हैं वहां विदुर का कोई भी सम्मान नहीं, और अंत में उन्होंने जब क्या नाम है जब शांति दूत बन करके भगवान गए तो उन्होंने समझाया कि देखो भाई, दुर्योधन से उससे कहा था धृतराष्ट्र से, ये जो तुम्हारा पुत्र है वास्तव में ये साक्षात भगवान से द्वेष करता है, ये साक्षात पाप है, इसलिए आप अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हो तो इसको निकाल देना चाहिए। और उसी समय दुर्योधन इतना क्रोधित हुआ, उसका बहुत अपमान कर दिए, दासी पुत्र है, इसको तुरंत जो है यहाँ से निकाल देना चाहिए, इसको मारना तो ठीक नहीं है लेकिन इमीडिएटली यहाँ से जो है उसको निकाल देना चाहिए। तो जो था भी उनके साथ साथ में विदुर जी थोड़े बहुत रहते भी थे, लेकिन उनको जब देश निकाला दे दिया तब तो जो है पूरी तरह से धर्म उनके उससे चला गया, और उसी समय निश्चित हो गया कि अब कौरवों का विनाश होगा, क्योंकि जो अधर्म का पथ है वास्तव में जहाँ जो है सेवा भावना नहीं रहती है, जहाँ साधुओं को त्रस्त किया जाता है, पशुओं के प्रति अत्याचार किया जाता है, जीवात्माओं के प्रति जो है ईर्षा द्वेष की दृष्टि से देखा जाता है, वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, वो ज्यादा टिकाऊ नहीं रहता। तो वो देख सकते हैं कि जो है कौरव बंध पूरा जो है समाप्त हो गया।
तो ये धर्म जो है, वास्तव में जो भक्त होते हैं वो धर्म के पथ पर चलते हैं। तो ये बात अभी बता रहे हैं कि भक्तों का काम है ऋषिकेश अनुवर्तन। भगवान जो ऋषिकेश हैं उनके पथ पर चलना, ऋषिकेश अर्थात भगवान की भक्ति में लगना है, भगवान के पथ पर चलना। और दूसरा ऋषिकेश अनुवर्तनम, जो ऋषिकेश के जो अनुवर्ती हुए हैं, जिन्होंने जो है भगवान के लिए अपने प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करके उनकी शरण ग्रहण की है, ऐसे भक्तों का अनुसरण करना जो है, इसको ऋषिकेश अनुवर्तन है। जैसे पांडवों को देखते हैं, पांडव भगवान के भक्त थे, और स्पेशली जो है माता कुंती ने भी कहा था कि राज प्रभु हमने आपकी सेवा के लिए स्वीकार किया, अन्यथा हम स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही पांडवों को ये मालूम चला कि भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ में, यदुओं के साथ में अंतर ध्यान हो गए हैं, तो पांडवों ने एक सेकंड भी उस विशाल राज्य का, जिसकी जो है क्या नाम है, प्रशंसा स्वर्ग तक की जाती थी, देवता भी आश्चर्यचकित होते थे, उस समय उनके जो राज्य का जो वैभव था, ऐश्वर्य था, तो उस समय जो है उनको जमीन खेती जोतनी नहीं पड़ती थी, स्वयं अपने आप जो है खेती उनको अन्न देती थी, वृक्ष फल फूल देते थे, नदियां है उनको जो है, नदियों का पानी बिल्कुल क्या अमृत बन गया था, मीठा हो गया था, गन्ने का रस जैसा हो गया था। और जो है क्या नाम है, समुद्र उनको लाला करके अपने आप बड़े बड़े मोती मार के देते थे, पहाड़ उनको जो है नाना प्रकार की खाद्य सामग्री देती। तो उनका ऐश्वर्य जो है, इनका वैभव इतना अच्छा था, इतना मतलब विशाल था कि स्वर्ग के देवता भी जो है उसको आश्चर्यचकित होते थे, प्रजा भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। लेकिन वो युधिष्ठिर महाराज, जैसे उन्होंने सुना कि भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं, तुरंत एक सेकंड भी नहीं सोचे हैं, और उन्होंने तुरंत क्या किया, तुरंत अपना राजसी वेशभूषा उतार करके बिल्कुल पागलों की तरह, और सीधे क्या किए, घर छोड़ करके निकल गए। जब उनके भाइयों ने देखा कि मेरे हमारे बड़े भाई चले गए हैं घर छोड़ करके भगवान के विरह में, तो वो भी जो है उनके पथ पर चले। तो अदिचि प्रविवेशायाम, तो इस प्रकार जो है ऋषिकेशानुवर्तनम, यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, अभी बंद कर रहा हूँ, 1 मिनट में ही बंद करता हूँ। तो ऋषिकेश अनुवर्तन, ऋषिकेश का मतलब भगवान प्रभुपाद जी ने कहा है कि ऋषिकेश सेवनम, जिस रास्ते में, जिस पथ पर चल करके इन इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है, तो भक्तों को क्या करना चाहिए, उसी पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात भक्ति करना चाहिए। भक्ति के लिए जब अनुकूल परिस्थिति है तो घर में भक्ति कर सकते हैं, और यदि प्रतिकूल परिस्थिति है तो उस घर का परित्याग कर सकते हैं। जैसे विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा था कि महाराज, किसी परिवार में यदि एक व्यक्ति खराब है तो परिवार की सुरक्षा करने के लिए से उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। यदि किसी गांव में यदि एक घर खराब है तो उस घर को जो है परित्याग करना चाहिए। है किसी तहसील में जो है, और यदि एक कोई शहर खराब है तो उसका परित्याग, दुष्ट है मतलब अभक्त है तो उसका परित्याग करना चाहिए। संसार में यदि कोई एक देश खराब है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन जहां आत्मा का प्रश्न उठता है, यदि आत्मा को भोजन नहीं मिल पा रहा है, आत्मा को भजन नहीं मिल पा रहा है, तो वो सारे संसार का त्याग कर सकती है।
तो ये बात बता रहे हैं कि ऋषि केशानुवर्तनम, अर्थात भक्तों को चाहिए या सारे व्यक्तियों को चाहिए अपना कल्याण करने के लिए जिस पथ पर जो है हमारे पूर्वज गए हैं उसी पथ का हमें वो करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। अर्थात भक्ति के अनुकूल वातावरण नहीं है तो किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज को छोड़ा जा सकता है। पांडवों ने जैसे जो है अपने राज्य का त्याग कर दिया, परीक्षित महाराज ने जैसे जो है फिर अपने राज्य का त्याग कर दिया है। हम आगे देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े हुए थे, भरत महाराज ने अपने राज्य का त्याग किया, अम्बरीश महाराज ने अपने राज्य का त्याग किया, करदम मुनि साक्षात भगवान कपिल देव घर में है लेकिन करदम मुनि घर छोड़ करके चले गए आशीर्वाद लेकर के। तो इसलिए ऋषि के अनुवर्तन, बस इसी पथ का हमें अनुगमन करना चाहिए। भक्तों के लिए यही पथ प्रशंसनीय है और शोभनीय है। इस पथ पर चल करके अपना कल्याण करना चाहिए और दूसरों को भी इस पथ पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे आप जो है? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? कृष्ण जी। कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हाँ हरे कृष्णा, कुछ पूछेंगे? हाँ प्रभु जी, यही था कि हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज इतने महान भक्त हैं हाँ और कर रहे हैं, तो बड़ा एक वो लग रहा है कि महान भक्त इस तरह से धर्म, आप जैसा बता रहे हैं वो थोड़ा अधार्मिक कार्य है, क्योंकि वो इस तरह से वो बोल, ऐसा शब्द आता है अतिरोषेना, वो युद्ध में बहुत रोषपूर्ण कार्य कर रहे हैं और बच्चों को, तो हमें भक्तों के जीवन में देखना चाहिए। कई बार अगर महान भक्त भी हैं, तो इसके पहले एक प्रभु जी ने कथा करी थी, तो उसमें बोला था कि भगवान कभी भी भक्तों की गलतियों को नहीं देखते हैं। अच्छा। तो कैसे हम समझें, मतलब कि धर्म भक्त अगर अधर्म पे कार्य कर रहा है? नहीं, भगवान की भक्त भगवान की गलतियों पर तब नहीं देखते हैं जब उससे वो गलती जो है जान करके नहीं, अनजाने में जो गलती होती है। भक्त कभी भी गलती नहीं करता है, ठीक है ना? हाँ भक्त कभी भी गलती नहीं करता है। वो बहुत सतर्क होकर के चलता है, किसी भी जीवात्मा को कष्ट नहीं देता है। लेकिन फिर भी यदि कोई उससे गलती होती है तो भगवान उस पर इतना ध्यान नहीं करते, लेकिन जो जानबूझ करके गलती करता है तो भगवान ध्यान देते ये तो यहाँ ध्रुव महाराज जो हैं वो तो ऐसा जान के गिरे हैं, मतलब वो यहाँ पे ऐसा मारने के लिए अधर्म का रास्ता चुना है उन्होंने। हैं। वो शंभु मनु उनको रोकने आएंगे, तो हम कैसे हैं कि एक महान भक्त मतलब सही है गलत है क्या? हाँ, तो आगे हम देखेंगे एक्चुअली वैसे जो है, क्योंकि जो है ध्रुव महाराज भी भक्त हैं, ठीक है ना? और भक्त को भी कोई कार्य करता है तो अपनी प्रेरणा से नहीं करता, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं और हाँ विशेष करके भक्त के हृदय में बैठ करके उनको प्रेरित करते रहते हैं। सही बात है। तो कभी कभी देखा जाता है कि जो है जिस जहाँ प्रजा अधार्मिक हो जाती है, लोग नियमों के उल्लंघन कर देते हैं, तो उस पर कभी कभी उस राज्य पर, उस देश पर कुछ महान विपत्ति आ जाती है, संकट आ जाता है। कोई दूसरा राज्य जो है कि देश जो है राजा उस पर आक्रमण कर देता है, बहुत क्षति पहुंचाता है। तो ये हम ऐसे समझ सकते हैं जो है कि हालांकि ध्रुव महाराज भगवान के भक्त हैं और बड़े उत्कृष्ट कोटि के भक्त हैं और बड़े बड़े लोग भी उनके पथ का अनुसरण करते हैं, लेकिन फिर भी एक साधारण दृष्टि से देखा जाए, एक लौकिक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि उनसे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, हमें ये शिक्षा मिलने की है इसमें से कि जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने गलती कर दिया, तो उसका परिणाम नहीं है कि उस गलती के कारण उसके पूरे परिवार को कष्ट में डाला जाए या उनके सगे संबंधियों को भी जो है पनिशमेंट किया जाए। एक कभी भी भावना नहीं रखना चाहिए। तो इससे यही शिक्षा हमें लेना चाहिए कि मान लीजिए कोई गलती करता है तो उसका हमें प्रतिशोध लेने की भावना नहीं होना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, तुरंत जो है ये भगवत कृपा समझ करके, जैसे परीक्षित महाराज के उसमें देखते हैं, तो परीक्षित महाराज को साप मिला तो वो जो है कोई ब्राह्मण के प्रति क्रोधित नहीं हुए,
उल्टे उन्होंने भगवान की कृपा समझा और उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं तो घर परिवार में व्यस्त हो गया था, राज्य में व्यस्त हो गया था, तो भगवान ने वास्तव में सांप के द्वारा मुझे भय दिला करके और अभी जो है अपनी कथा कीर्तन करने के लिए मेरे को क्या किया है, समय दे रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि मैं इसको छोड़ करके उनका अधिक समय जो है भगवत भजन में दूं, और यही सोच करके उन्होंने घर का त्याग किया और सीधे जो है भगवत कथा सुन करके 7 दिन तक 24 घंटे कथा सुनी और भगवत धाम चले गए। तो ठीक ये है हमें भैया। जो है सोच लेना चाहिए कि भक्त जो है किसी के प्रति कभी भी द्वेष की भावना नहीं रखता है। तो इससे एक तो पहली शिक्षा ये मिल रही है हमें कि हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। भक्त जो है तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म प्रतः विपाकम हृदबाक बपुर्वी विधन नमस्ते भुंजेत यो मुक्ति पद सदाय वाक। वास्तव में मुक्ति का अधिकार ये है कि जो भी हमारे जीवन में घटना घट रही है, भगवत आशीर्वाद समझ करके उनको सह लेता है, तो वो ही भगवत प्राप्ति का जो है पात्र बनता है। तो इसलिए ये शिक्षा लेना चाहिए कि उनको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए के कारण उन्हें इतने सारे वो किए हैं। फिर आप बाद में हम देखेंगे आगे चल करके डिटेल जब जाएंगे, तो वास्तव में जो है कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं, तो ये समझना चाहिए कि इसमें हमारा कुछ पापाचार बढ़ रहा है, क्या नाम है, देवों का, ब्राह्मणों का, साधुओं का, पशुओं का, गाय का स्पेशली जहाँ सम्मान नहीं किया जाता है, तो वहाँ कभी कभी ऐसी विपदाएं आती है। ठीक है ना। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, जगत निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है, चलो प्रसाद का समय। प्रभु जी का सब मिल करके धन्यवाद देते हैं। हरे हाँ कृष्ण ठीक, थैंक यू। महामंत्र बोल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप दिल्ली आए प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। जरूर मेरे को कांटेक्ट करें प्रभु जी। आप रोहिणी में भी आए प्रभु जी कभी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अमरेंद्र प्रभु की जय। अमरेंद्र प्रभु, आपका नाम अमरेंद्र है? यस 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 प्रभु जी, यस प्रभु ठीक जी। है, थैंक यू, थैंक तो यू। जरूर कांटेक्ट कीजिएगा प्रभु जी, जब भी आप दिल्ली आए तो। जरूर थैंक यू जरूर। प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा।